कैसे कैसे चोले धारण करके पार्ट बजाती है। जैसे दुनिया में रंगमंच होते हैं ना, तो पार्टधारी पार्ट बजाते हैं। कोई एक पार्ट बजाता है, कोई 10 पार्ट बजाता है, कोई 2-4 पार्ट बजाता है। जितने पार्ट बजाएगा उतने कपड़े बदलेगा ना। तो ये तीसरा नेत्र आत्मा को देता हूं। जिस तीसरे नेत्र को पहले पहले लेने वाला भारत में त्रिनेत्री शिव कहा जाता है। कहते हैं त्रिनेत्री शिव, वो तो मेरे पार्ट की प्रैक्टिकल यादगार है जो कहते हैं त्रिनेत्री शिव। वास्तव में जिसे त्रिनेत्री शंकर को कहते हैं और तीसरा नेत्र दिखाते हैं खड़ा हुआ, वो पार्ट तो मैं बजाता हूं। क्या? जो कहते हैं देव देव महादेव, अरे मैं आता ही हूं कलयुग के अंत में, तो देव कहां से आ गई है? इस दुनिया में देव होंगे कि दैत्य होंगे? है सारे क्या होंगे? बड़े बड़े दैत्य। और जिसमें मैं आता हूं उसका तो ऐसा पार्ट मजबूत हो जाता है? ऐसी आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाती है कि जिसके लिए गीता में लिखा है कि आत्मिक स्थिति जिसकी बन जाए है, ऐसी स्थिति पक्की हो जाए, संपन्न 100% आत्मा बन जाए। जैसे सुप्रीम सोल बाप की आत्मा है, तो उस भोगी आत्मा के बीच क्या क्या कहेंगे, ऐसी पावर आ जाती है अभोक्तापने की कि वो कितना भी बड़े से बड़ा पाप कर्म करे, सारी दुनिया की हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो देखो, मैं आता हूं तो ये तीसरा नेत्र ज्ञान का देता हूं। अब ऐसे में जो जितनी प्रैक्टिस करे, क्या कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। इस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन स्थूल 2 आंखों से निकल रही है। जब तक ये रोशनी निकल रही है तब तक ये शरीर चलता फिरता बोलता है। बोलते चलते को चैतन्य कहा जाता है। और जब वो आत्मा ज्योति बिंदु जो भ्रकुटी के मध्य में रहती है, जिसकी यादगार में है, भारत में आज भी माताएं बिंदी लगाती हैं भ्रकुटी के मध्य में। आस्था ज्यादा होती है ना माताओं में, भावना ज्यादा होती है, तो वो आज भी बिंदु लगाती है। तो वो बिंदु रूप जो निराकारी आत्मा है, ज्योति स्वरूप है, जिसकी ज्योति आंखों से निकल जाती है, तो शरीर मुर्दा हो जाता है। मुर्दे शरीर में कोई चैतन्यता नहीं रहती, न वो बोल सकता है न चल सकता है? जड़वत हो जाता है। जैसे पत्थर जड़वत हो जाता है, हिलता डुलता है नहीं। तो बताया ये आत्मा को तीसरा नेत्र जो देता हूं, अब जो जितनी प्रैक्टिस करे उस ज्योति बिंदु आत्मा को याद करने की है, उतना उसके अंदर ज्ञान आता जाएगा। क्योंकि आत्मा अपने को सूक्ष्म अनुभव करेगी, और सूक्ष्म आत्मा इस सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे पहचान करके उसके द्वारा मेरी पावर को धारण करेगी। समझा? तो सारा मदार किस बात के ऊपर हुआ? कौन से पुरुषार्थ के ऊपर? अपन को आत्मा समझो। तो ये तीसरा नेत्र मिलने से सारा ज्ञान जब आ जाता है अच्छी तरह से आत्मा में,
फिर ज्ञान से ये इतना पद मिल जाता है। कितना पद? इतना पद मिल जाता है, ये इतना पद मिल जाता है। किस तरफ इशारा किया है? नारायण की तरफ इशारा किया। अरे नारायण तो जड़ चित्र है। ये इतना पद मिल जाता है, किस तरफ इशारा किया? बाप जड़ चित्रों को समझाने आते हैं, जड़ चित्र बनाने आते हैं क्या है? हाँ, जो जड़त मुई बुद्धि वाले ब्राह्मण हैं वो जड़ चित्र बनाने में लगे रहते हैं, और जो आत्मा अपन को आत्म की स्थिति में स्थित करने की प्रैक्टिस करती हैं वो अपने को चैतन्य चित्र बनाने में लग जाती है। तो बताया ये इतना पद मिल जाते हैं। ये माने कौन? ये माने इशारा किया किसकी तरफ? आदम की तरफ इशारा करते हैं, अर्जुन की तरफ इशारा करते हैं, जो विश्व विजयी बनता है? ये विश्व विजय का लक़ब दुनिया में कोई नहीं ले पाता। शास्त्रों में दिखाते हैं अर्जुन को ये लक़ब मिला है। आज की गवर्नमेंट में जो झंडा गाने हैं, झंडा उठाते हैं, उसमें भी आज ये गायन चलता है, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। तो विश्व विजय करने वाला कोई आज भी षष्ठी में गाया जाता होगा ना? कौन गाया जाता है? गाते हैं भारत में खास क्या, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे है। और ये भी जानते हैं कि दुनिया में है ज्ञान का बड़े से बड़े भंडारी बन करके जहां से निकलते हैं वो दुनिया में एक ही शहर है, क्या? वाराणसी, जिसे काशी नगरी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं काशी विश्वनाथ गंगे। माना बाप आते हैं तो आदम को, अर्जुन को विश्व का नाथ बनाते हैं। कोई भी धर्म पिता दुनिया का कितने भी दुनिया की बड़े से बड़ी जंट्री उसको मानने वाली हो, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस ही क्यों न मानते हो, लेकिन वो धर्म पिता भी किसी को विश्व की बादशाही अपने फॉलोअर्स को, चाहे हिटलर हुआ हो चाहे नेपोलियन हुआ हो, विश्व की बादशाही नहीं दिला सका या दिलाने की योग्य नहीं बना सका। ये विश्व की बादशाही मैं ही आकर के गीता ज्ञान देता हूं। कौन मैं ही? क्या नाम उसका? ओरिजिनल नाम है शिव। वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है, क्योंकि जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके द्वारा बोलते हैं, कहते हैं भगवान आकर के वेदवाणी सुनाते हैं, तो वेदवाणी तो ब्रह्मा के मुख से गाई जाती है। तो ब्रह्मा को कितने मुख दिखाए हैं? 4 मुख दिखाते हैं मोस्टली। 5वां मुख भी बताते हैं, पंचानन। तो वो पंचानन 5वां मुख तो ऐसा तुरिया मुख है, और इस सृष्टि पर मनुष्यों की सृष्टि पर एक ही मुख ऐसा है जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म। गाते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म
तो ब्रह्मा के 4 मुख तो दिखाते ही हैं, वो कोई परम ब्रह्म नहीं है। जो उससे ऊपर वाला मुख था ना, है, जिसको कहते हैं काट दिया। काट दिया माना देह अभिमान अलग कर दिया, और आत्मा मुंड अलग कर दिया। तो बाप आकर के उस मुंड के द्वारा पहले मुंडमाल तैयार करते हैं। मुंड में क्या होती है? आत्मा होती है ना। तो वो ऐसी आत्माएं मुंडमाला में आने वाले मणकों का संगठन इकट्ठा पहले करते हैं, जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच की बीज रूप आत्माएं, दुनिया की सारी मनुष्यात्माएं उन बीजों से ही निकलती है। चाहे वो देवात्माएं हों और चाहे वो दैत्यों की आत्माएं। देवात्माएं माने सुख देने वाली आत्माएं, दैत्य आत्माएं माने है शरीर की चीर फाड़ करके दुख देने वाली आत्माएं। क्या शरीर को दुख मिलता है ना? है दुख काहे से मिलता है? मारपीट से मिलता है ना। हाँ, तो दैत्यों का काम है हिंसा करना, और देवताओं का काम है सुख देना। और भगवान का काम क्या है? जिसे भगवान कहा जाता है उसका काम है भाग्यशाली बनाना। क्या? कैसा भाग्यशाली बनाना? हाँ, जो जन्म जन्मांतर का राजा बने, और एक राजा नहीं, क्या पूरी माला रूपी संगठन बना के जाते हैं। क्या हर धर्म में माला घुमाते हैं ना? कोई धर्म ऐसा है आस्तिक धर्म जो भगवान को मानने वाला हो, जिसे में माला न घुमाई जाती हो? सब धर्म वाले माला घुमाते हैं। किसकी यादगार? वो भगवान ने आकर के वो माला रूपी संगठन तैयार किया था। कौन सी आत्माओं का? मुंडमाला का पहले संगठन तैयार किया था। मुंडमाला माने जो मस्तक में ज्योति बिंदु आत्माओं को याद करने की सबसे जास्ती प्रैक्टिस करती है। तो वो आत्माएं थोड़ी होंगी या ज्यादा होंगी? इस मनुष्य सृष्टि पर है श्रेष्ठ आत्माएं ज्यादा होती हैं या बहुत थोड़ी होती है? बहुत थोड़ी। क्योंकि जो सुप्रीम सोल बाप है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बच्चे कैसे होंगे जो डायरेक्ट बनते हो? उसके डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी कैसे होंगे? हाँ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बच्चे। तो बताया, तो ज्ञान जो लेते हैं नंबरवार, उस ज्ञान से ये इतना पद मिलता है। कितना पद? जितना ये अर्जुन को मिलता है। अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, आत्मा वही एक ही है। इतना पद माने कितना पद है? कहते हैं अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने सारे विश्व को विजय कर लिया। तो उसको कहते हैं पृथ्वीराज, पार्थ। क्या? पार्थ माने पृथ्वी का राजा। इतना पद मिल जाता है। अभी समझा ना? क्या क्या समझा है? कि अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानने से और उस स्वरूप में टिकने से कितना ऊंचे ऊंच पाटधारी आत्मा बन सकते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर,
एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए भी बन सकते हैं। हाँ, नंबरवार तो होंगे। उस माला में कोई मण के रूपी आत्माएं ऐसी होंगी जो एक जन्म ही बनेंगी, है, और कोई ऐसी होंगी जो जन्म जन्मांत तक राजा बनेंगे। तो बताया जो सत्यनारायण की कथा सच्ची सच्ची सुनते हो ना, वो अभी सुनते हो। किससे सुनते हो? जो इस षष्ठी रूपी मनुष्य षष्ठी में जो मैं ज्ञान देता हूं, उस ज्ञान को पूरा हप करती है। पूरा माने कितना है? मेरे में जो अखूट ज्ञान का भंडार है, तीनों काल का, तीनों लोक का, वो सारा का सारा अखूट ज्ञान का भंडार वो आत्मा धारण करती है। कौन? जो विश्व का है मालिक बनती है। तो ऐसी सच्ची कथा तुम सुनने वाले सत्यनारायण बन रहे हो क्या? और सत्यनारायण बनने वाले भी, सत्य बोलने वाले भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? मैं आकर के जब पढ़ाई पढ़ाता हूं सत्य की, सच्चाई की, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है कि झूठ को ज्ञान कहा जाता है? झूठ को तो अज्ञान कहेंगे ना। तो ऐसी सत्य की पढ़ाई पढ़ने वाले जो बच्चे निकलते हैं नंबरवार, जिनकी मालाएं हैं, जो हर धर्म में स्मरण की जाती हैं, गुरिये गुरियों को स्मरण करते जाते हैं, तो ऐसे बच्चे तुम अभी नंबरवार बन रहे हो। उनमें से कथा किसकी गाई जाती है? जो अव्वल नंबर बनता है उसकी भारत में घर घर में आज कथा होती है। लेकिन वो कथा सच्ची होती है या झूठी होती है? हाँ, झूठ खंड की दुनिया, तो झूठी कथा चलती है। सच्ची कथा तो मैं आकर के बताता हूं, अनेक जन्मों की कथा आकर के बताता हूं। एक को बताता हूं, एक अपने अनेक जन्मों की सारी कथा को जान जाता है और अपने आधार पर जो आत्माएं तैयार होती हैं आश्रय लेकर के, वो आत्माएं भी नंबरवार अपने अपने जन्म को पहचान जाती। पहले पहचानेंगी या बाद में पहचानेंगी? पहले पहचान। तो अभी टाइम है ये अपने जन्मों की सब बच्चों को सही सही सच्ची सच्ची कथा समझने की स्टेज लानी है। इसको कहेंगे तीजरी की कथा, माने तीसरा नेत्र खुलने की कथा। तो जो पहला नंबर होता है उसका गायन हो जाता है, इसलिए त्रिनेत्री शंकर को कहते हैं तीसरा नेत्र। पुरुषों में कहते हैं शंकर, और कन्याओं माताओं में भी कोई होगा कि नहीं? है, होगा। तो कन्याओं माताओं में कौन? उसको कहते हैं जगत पिता, सारे जगत का पिता, मनुष्य मात्र का पिता। और उसको कहते हैं जगदम्बा। क्या? लक्ष्मी भी कहें तो कहेंगे महालक्ष्मी। वो जगदम्बा की आत्मा जो जगत पिता के साथ है गायन में आती है, वो आत्मा भी जगत पिता के समान नहीं देह अभिमानी होगी अंतिम जन्म में।
तो 2 नंबर की देह अभिमानी तो होगी, होगी कि नहीं होगी? है। तो वो दोनों आत्माएं, जिसको एक को कहते हैं नारायण और दूसरी को कहते हैं क्या? लक्ष्मी। लेकिन जब संपन्न बनती है तो साथ ही बन करके संपन्न बनती है। क्या? नारायण को कहेंगे महानारायण। क्या? कौन कौन सी 2 आत्माएं मिलकर महानारायण के? राम और कृष्ण की आत्माएं मिलकर के महानारायण। हाँ, राम मना आदम, इसलिए बोला राम बाप को कहा जाता है। और पुरुषोत्तम संगम में वो बाप संपन्न स्टेज प्राप्त करता है, जिसे कहते हैं शंकर महादेव। और सतयुग में, एक्यूरेट सतयुग में जो बच्चा पैदा होता है उसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण। अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर? अरे बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। पहली पीढ़ी जरूर पावरफुल होती है। हाँ, तो एक है कलातीत स्टेज में रहने वाला, और उसके साथ में रहने वाले भी उस जन्म में कलातीत स्टेज में रहते हैं। क्या मतलब? कलातीत का मतलब है कि वो आत्माएं ऐसी स्टेज पकड़ती हैं जहां 16 कलाओं में बढ़ने की बात नहीं आती है, 16 कलाओं के बंधन में नहीं रहती हैं। जैसे ज्ञान सूर्य है, वो तो जड़ सूर्य है, ये है चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां निराकार। और क्या कहते हैं? एडम निराकार। निराकार माने जो जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जिस तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाती है, जो इस सृष्टि का आदि पुरुष आदम आदमी होता है, उसमें प्रवेश करके उसे आप समान बनाती है। माने आत्मा रूपी जो भोगी आत्माएं हैं, उन आत्मा रूपी पार्टधारियों के बीच जो हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको आप समान संपन्न, क्या कैसी आत्मा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाती है। तो ऐसी आत्माओं का जो ग्रुप है वो कहा जाता है सूर्यवंशी ग्रुप है। वो सूर्यवंशी आत्माएं कितनी होंगी दुनिया में? आज भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर मौजूद हैं, जो सुप्रीम सोल बाप ने आकर के इस सृष्टि पर प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं की दुनिया स्थापन की थी। है कितनी है? कितनी है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। है? हाँ 8 ही हैं, उससे दुनिया बन जाएगी। हाँ इतनी देर लगती है लिखने में। अरे भाई, जो बाप सूर्यवंशी होगा साकार में, तो उसका बच्चा सूर्यवंशी नहीं होगा है? और उस बच्चे की प्रजा नहीं होगी सूर्यवंशी। बाप भी सूर्यवंशी,
लेकिन बाप है कलातीत सूर्य के समान पार्ट बजाने वाला, और साथ ही भी उसी तरह से कलातीत सुख भोगने वाला। और जो बच्चे होते हैं वो तो फिर गिरती कला के होंगे ना। तो बताया, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान बाप आते हैं तो क्या बनाते हैं, तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब उन देवताओं में अव्वल नंबर तो एक ही होता है, जिसे कहते हैं देवों में बड़ा देव महादेव। लेकिन उस महादेव से जो दूसरी पीढ़ी तैयार होती है, उसमें जो पहला बच्चा तैयार होता है, पैदा होता है, उसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण नारायण। तो उस 16 कला संपूर्ण नारायण को आज भारत में सारे ही ऋषि मुनि विद्वानों ने समझ लिया है क्या, कि वो ही भगवान है। अरे 16 कला संपूर्ण को भगवान कहेंगे या देवता कहेंगे? भगवान मनुष्य को देवता बनाने आता है तो भगवान तो देवता से ऊंचा होगा ना। और देवता है साकार, तो बनाने वाला भी कैसा होगा? बनाने वाला भी तो साकार होगा ना। तो कौन हुआ साकार है? जो 16 कला संपूर्ण देव आत्माओं को जन्म देता है, ओहो, 16 कला संपूर्ण देव आत्मा को जन्म देने वाला आदि नारायण, जिसे कहते हैं आदम, तो पतित तन का नाम है। अर्जुन तो पतित शरीर का नाम है, एडम आदम, उसे कहेंगे आदिदेव महादेव। लेकिन साकार शरीरधारी या शरीरधारी होता ही नहीं, साकार शरीरधारी। और उस साकार शरीरधारी में बाप समान निराकारी स्टेज वाली आत्मा। कैसी निराकारी स्टेज? जैसे सभी धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज होती है। कोई भी धर्म पिता के चेहरे मोहरे को ध्यान से देखो, है, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, उनके चेहरे से निराकारी अव्यक्त आत्मा दिखाई देती है या देहाभिमान दिखाई देता है? आत्मा चेहरे से ही देखने में आती है। तो वो तो धर्म पिताएं हैं सामान्य, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी, बापों का भी बाप है वो आदम, जो संपन्न स्टेज प्राप्त करता है। तो वो ऐसे चित्र में दिखाया जाता है। कैसा चित्र? वो सबसे जास्ती निराकारी स्टेज देखने में आती है, और सारी दुनिया उस स्टेज को देख करके उसे पहचानती है। इसी आधार पर कि हमारे धर्म पिताएं भी ऐसे ही निराकारी स्टेज वाले थे, और दुनिया का जो पहले से पहला धर्म है अल्लाह अव्वल दीन, जिसे कहा जाता है कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की थी, वो आदम ऐसी फर्स्ट क्लास स्टेज में पहुंचता है, अव्यक्त स्थिति में, निराकारी स्थिति में, कि सारी दुनिया उसे पहचान लेती है। किस रूप में? कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला आदमी है, जो सुप्रीम सोल गॉड फादर से बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करता है। बाकी सुप्रीम सोल बाप वो तो पर्दे के पीछे सदा रहने वाला डायरेक्टर है कि देखने में आता है? हो तो देखने में नहीं आता है, वो तो सदा निराकार,
उस साकार शरीर में आता है आदम में मुकर्रर रूप से, तो भी वो देखने में आने की चीज नहीं है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा जिसे कहा जाता है, कॉम्बिनेशन है। परम पिता भी है, माने परम पिता सुप्रीम सोल शिव भी है, और उसका बड़ा बच्चा क्या, परमात्मा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी भी। मैंने एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं संपन्न स्टेज में सारी सृष्टि पहचान लेती है। क्या अब कोई सन्मुख पहचानते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, और कोई सन्मुख पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, बीच में ही भाग जाते हैं। और कोई ऐसे हैं जो टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, अखबारों में चित्र देखते हैं। जैसे आज भारत में भारत की गवर्नमेंट के जो भी नुमाइंदे हैं, शासन चलाने वाले, वो स्टाम्प पेपर बनाते हैं ना, नोट बनाते हैं, उसमें किसका चित्र देते हैं? किसका चित्र देते हैं? अरे उसका चित्र तो छोटा कर दिया, त्रिमूर्ति का, 3 शेरों का, जो इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको तो छोटा दिखाने लगे। किसका बड़ा दिखाते हैं? गांधी जी का चित्र बड़ा दिखाते हैं, अभी भी क्या दिखाते हैं ना? हाँ, स्टाम्प पेपर पर नहीं दिखाते, लेकिन नोटों में तो दिखाते हैं। आगे चल के स्टाम्प पेपर भी दिखाने लगेंगे। कहने का मतलब यह है, अभी नोटों की ज्यादा चलन है या स्टाम्प पेपर की ज्यादा चलन है? दुनिया में मार्केट में ज्यादा चीज कौन सी चलती है? ज्यादा तो नोट चलते हैं ना, नोटों के पीछे लोग मर रहे हैं ना। तो बताया कि वास्तव में ये स्टाम्प तो होना चाहिए एक परम पिता परमात्मा का, सिर्फ परमात्मा का नहीं, परम पिता का भी, और उसके बच्चे का नाम बाद में परमात्मा का भी। माना शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र होना चाहिए। खड़े हो जाओ। तो लेकिन अज्ञान है, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान कहां से होगा? तो जो आत्माएं जानती ही नहीं है, तो वो आत्माएं कैसे जानेंगी कि वास्तव में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख शांति लाने वाला वो प्रैक्टिकल व्यक्तित्व कौन है, जिसके आधार पर ये सारी दुनिया में सुख शांति का राज्य स्थापन हो सकता है। न जानने के कारण फिर वो यही कहती है, कपड़े का झंडा बनाती है, 3 रंग उसमें दिखाती है सतोप्रधान और सफेद रंग सतोप्रधान, और हरा रंग विषैला होता है ना, हरा रंग, और रजो प्रधान और तमो प्रधान। कौन सा? लाल रंग। कितना तमो प्रधान? इतना तमो प्रधान कि अगर सारी दुनिया में जो वो लाल रंग क्रांति लाता है ज्ञान की, उस ज्ञान की क्रांति को प्रैक्टिकली मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो सबका विनाश करा देता है। वो सुधरते हैं, वो तो नई दुनिया में जाते हैं, नहीं सुधरते हैं तो उस दुनिया से बर्खास्त, शरीर छोड़ करके उनको उस नीचे
क्या घर में जाना पड़ता है जहां से आत्माएं गिरना सीखती है। कौन सी आत्माएं है? वो ही आत्माएं जो चार मुखों वाले ब्रह्मा को तो पहचानती है, लेकिन पांचवा मुख जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है उसको तहे दिल से नहीं पहचानती। तो बताया कि सत्यनारायण की कथा अभी सुन रहे हो क्या? और भी नारायण होते हैं सतयुग में, ऐसे नहीं कि एक ही पीढ़ी होती है। क्या एक ही जन्म होता है सतयुग में? नहीं, और भी जन्म होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए ना, ऐसे ही जो सतयुग में नारायण हैं वो भी गद्दियां चलती हैं। 8 नारायणियों की 8 जन्म में 8 गद्दियां चलती हैं। परंतु वो नारायण वाली आत्माएं इस सृष्टि रूपी वृक्ष की आधार मूर्त जड़ें हैं। क्या? जिनके आधार पर ये सारे धर्म पिताएं टिकते हैं। धर्म पिताओं की आत्माएं आत्मलोक से आती है ना टाइम टू टाइम। उनका टाइम मुकर्रर है कि नहीं? 2500 साल पहले इब्राहिम आए हैं, उसके 250 साल के बाद बुद्ध आए, उसके 250 साल के बाद क्राइस्ट आए। तो मुख्य मुख्य धर्म पिताएं जैसे टाइम टू टाइम आते हैं, ऐसे ही उनके सहयोगी धर्म पिताएं बाद में अपने अपने टाइम पर आते हैं। तो वो मुख्य धर्म पिताएं और उनके सहयोगी धर्म पिताएं टोटल मिलके कितने हुए? 8 धर्म पिताएं हैं। क्या? जिनमें से आधे हैं सत्य रूपी वृक्ष के वाम मार्गी, बाईं ओर के लेफ्टिस्ट, और आधे हैं राइटियस। जो राइटियस हैं बुद्ध, शंकराचार्य हैं और गुरु नानक और आर्य समाज। ये राइटियस क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देते हैं। और वो लेफ्टिस्ट क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को कोई महत्व नहीं देते। ब्रह्मचर्य माने है आत्मा की जो शक्ति है, रज और वीर्य है मनुष्यों में और स्त्रियों में, वो शक्ति जितनी ज्यादा सुरक्षित रखी जाए जीवन में, उतना ज्यादा श्रेष्ठता बनी रहेगी। और जितना उसे खर्च कर देंगे उतना भ्रष्ट बुद्धि बन जाएगी। बुद्धि श्रेष्ठ बनने और बुद्धि भ्रष्ट बनने का सारा मदार उस शक्ति के ऊपर है। और वो शक्ति इस द्वापर युगी द्वैतवादी दुनिया में कर्मेंद्रियों का कर्म के करने की जो महत्वता ज्यादा देते हैं, उनको वो स्थूल शक्ति प्राप्त होती है, रज और वीर की, जो इन आंखों से स्थूल में देखने में आती है। लेकिन जो दुनिया स्वर्ग की थी सतयुग और त्रेता, जहां रामकृष्ण का राज्य गाया जाता है, वहां ये स्थूल ताकत देखने में भी नहीं आती थी। वो शरीर के अंदर देवताओं में वो सूक्ष्म शक्ति ज्ञान इंद्रियों की शक्ति थी। जो ज्ञान इंद्रियां ऊपर की हैं, तो वो शक्ति ऊपर ही रहती थी। लेकिन जब पतन हुआ, कहते हैं ना, आदम और हवा, एडम और ईव है, जब उन्होंने बॉडी के बीच का फल खाया भ्रष्ट इंद्रियों का, तो कहते हैं अल्लाह ताला ने उनको नीचे फेंक दिया नरक में, गोते खाओ।
तो बताया कि ये तरकीब बाप आकर के बताते हैं क्या कि अगर अपन को आत्मा समझना है तो पहला व्रत ये लेना है क्या कि मैं आत्मा है, ये ज्ञान कब धारण कर सकूंगी? जो ईश्वर का ज्ञान है, परम पवित्र। क्या इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली, सदा पवित्र रहने वाली आत्मा कौन है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है तो आने के बाद कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से पार्ट भी बजाती है किसी मुकर्रर शरीर में बैठ करके, लेकिन न सूक्ष्म वीर्य का पतन होता है न उसके स्थूल शरीर से जो स्थूल वीर्य निकलता है उसका पतन होता है। अमोघ वीर्य कही जाती है। भारत में अभी भी मान्यता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही मनुष्य आत्मा है जो अमोघ वीर्य के रूप में गाई जाती है। मुसलमान उसे कहते हैं आदम, लेकिन वो जानते नहीं है, और भारतवासी उसे जानते हैं क्या? शंकर के रूप में, आदिदेव महादेव के रूप में। तो खास बात समझने की क्या हुई कि ये ईश्वरीय ज्ञान अल्लाह मियाँ का, जिसे ऊंचते ऊंच आत्मा कहा जाता है, ये ज्ञान उन्हीं की बुद्धि में एक्यूरेट बैठेगा जो जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे। एक इंद्रिय की पवित्रता नहीं, क्या सभी इंद्रियों की पवित्रता। एक इंद्रिय के व्यभिचार में जाने की बात नहीं, सभी इंद्रियों के व्यभिचार से मुक्त रहेंगे तो उनकी बुद्धि में ये ईश्वर का ज्ञान जल्दी बैठेगा। नहीं तो लेट लतीफ हो जाएंगे, तो फिर तो लेट होते 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 वो 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट में भी नहीं आ सकेंगे। उनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, क्योंकि हर धर्म की आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत तक आत्मलोक से आती रहती हैं। समझा? तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो जन्नत में ही आती हैं और जन्नत के, स्वर्ग के सुख भोगती हैं, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। उसे कहते हैं सृष्टि का आधा समय सतयुग त्रेता, आधा कल्प। और उसके बाद ये दुनिया है जो स्वर्ग की बनाई हुई, जन्नत की बनाई हुई दुनिया। आदम को जहां भेजा जाता है पहले पहले, वो दुनिया सुप्रीम सोल बाप, जिसे अल्लाह मियां सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं, वो ही बनाते। और वो आधा समय खत्म होता है, पूरा होता है इस दुनिया का, तो आत्माओं में, देव आत्माओं में आधी कलाएं रह जाती। 16 कला से 8 कलाओं से कम रह जाती। बस उसी समय से निमित्त बनने वाली आत्माएं जो हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन कही जाएंगी? है क्योंकि ऊपर से जो आत्माएं आती हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो तो सात्विक आत्माएं आती हैं। कैसी आती हैं? हाँ, अपने समय की संपूर्ण आत्माएं आती हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन जो स्वर्ग से आत्माएं सुख भोगते भोगते नीचे उतरती हैं, वो नंबरवार कैटेगरी के नारायण होते हैं। क्या कोई कम कलाओं के नारायण, कोई उत्तरोत्तर ऊंची कलाओं वाले नारायण। तो बताया सतयुग में 8 पीढ़ियां होती हैं तो 8 नारायण हुए हैं, और वो 8 नारायण ही नंबरवार हैं
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर द्वैतवादी द्वापर युग से पार्ट बजाना शुरू करते। उनमें से जो पहला है सतयुग का नारायण 16 कला संपूर्ण, वो तो अपने धर्म का पक्का तो रहता है, परंतु दूसरों के प्रभाव में जल्दी आता है। क्या इसलिए नीचे गिरेगा या ऊंचा उठेगा? है नीचे तो गिरता है। बताया कि नीचे गिरता है तो सुख कम भोगेगा। 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधा हुआ नारायण जो है वो कम सुख भोगेंगे या ज्यादा सुख भोगेंगे? उनके मुकाबले जो कलातीत सुख भोगने वाली आत्मा है कम सुख भोगती। तो बताया कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष का 2 हिस्से तो बता दिए, दाईं ओर की शाखाएं और बाईं ओर की शाखाएं, और जो बीच का तना है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक सीधा ऊपर जाता है। उसमें भी 2 हिस्से, आधा हिस्सा दाईं ओर की जड़ों की तरफ है और आधा हिस्सा बाईं ओर की जड़ों की तरफ। क्या? तो जो बाईं ओर की आत्माएं हैं भारतीय धर्म वाली, और जो दाईं ओर की आत्माएं हैं भारतीय धर्म वाली, और जो बाईं ओर की आत्माएं हैं विदेशी धर्म वाली, उनमें ज्यादा पावरफुल कौन सी बनती है द्वैतवादी द्वापर युग से? लिख के बताओ। कौन सी आत्माएं ज्यादा पावरफुल कहें? जो अपने प्रभाव में तो लेती है लेकिन दूसरों के प्रभाव में, दूसरे धर्म के प्रभाव में नहीं आती। ज्यादा पावरफुल, वी से कनेक्टेड। वी से कनेक्टेड क्या? दाईं ओर की? अरे दाईं ओर के तो भारतीय आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, और देव आत्माएं तो देवताएं तो कमजोर होते हैं। देव आत्माएं बाद में प्रत्यक्ष होती हैं और आसुरी आत्माएं इस संसार में, संसार के सामने, दुनिया वालों के सामने पहले प्रत्यक्ष हो जाती है। आज दुनिया में पावरफुल कौन प्रत्यक्ष हुए पड़े हैं? कौन से धर्म के लोग हैं? इस्लाम धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, उनका वर्चस्व ज्यादा है। जो भारतीय धर्म है वो तो प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों प्रभाव में आ जाते हैं? क्योंकि ये जो भारत देश है ना, वो मातृ देश कहा जाता है। क्या? माता का देश। माता की ये विशेषता होती है, कोई भी धर्म की माता हो, खास करके भारत की माताओं की ये विशेषता है कि बच्चा कैसा भी खराब से खराब पार्ट बजाने वाला हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, है व्यभिचारी हो, है चोर हो, डकैत हो, लेकिन माता उस बच्चे को अपनी नजदीक गोद में रखना चाहेगी या दूर करेगी? क्या करेगी? नजदीक रखना चाहेगी। तो ये पार्ट भारत की माताओं का है। इसलिए भारत में माता का विशेष गायन है और प्रैक्टिकल में भी देखा जाता है। विदेशी आत्माएं आई भारत में, इतने आक्रमण किए, इतना आधीन बनाया। आधीन को क्या कहेंगे? सुखी या दुखी? पराधीन सपने सुख नाई। सबसे जास्ती पराधीन दुखी होता है। तो ऐसी भारतवासी आत्माएं जो भी विदेशी आए, आक्रामक बन करके आए, हिंसा करने वाले बन करके आए हैं, और उनको भी भारत में स्थान दिया। भारत की न माताओं ने, आत्माओं ने
भारतीयों ने स्थान दिया, और स्थान दे करके ऐसे ही रखा जैसे हमारे देश के वासी हैं। शरणागत वत्सल माताएं जैसे होती हैं, ऐसे ही शरण में रखा, शरण से बाहर नहीं किया। क्या अब आज की भारतीय गवर्नमेंट तो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है, राजाओं की गवर्नमेंट नहीं है, जिन राजाओं को सुप्रीम सोल बाप ने आकर के राजाई दी थी, राजयोग सिखा करके। तो ये तो प्रजातंत्र शासन है, जो कि विदेशियों के द्वारा लाया गया है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। अब ये प्रजातंत्र राज्य कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये तो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ राज्य। मनुष्यों को नर कहा जाता है। नर क्या बनाता है? नर नरक बनाता है। तो ये नरक ही बनाई हुई जो प्रजातंत्र सरकार है, ये तो रौरव नरक बना के दिखाएगी, और देश देश में रौरव नरक बनता जाएगा। भारत में तो खास बनेगा, और बनता जा रहा है। जितना भ्रष्टाचार भारत में फैल रहा है, उतना भ्रष्टाचार दुनिया के और किसी देश में क्या अखबारों में नहीं सुना जाता होगा? सुना जाता है? नहीं सुना जाता। क्या भ्रष्टाचार? अपने देश की गवर्नमेंट ही अपने देश के वासियों को गरीब बनाती जाती है। साहूकारों को साहूकार बनाएगी जो उंगलियों पे गिने जाने योग्य थोड़े से हैं, और गरीबों को गरीब बनाती जाती है। तो देखो, भगवान बाप आकर के राजतंत्र स्थापन करते, राजयोग सिखा करके, जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता राजा नहीं बना सका। राजा बना करके है राजाई करना सिखाया नहीं सका। बनेंगे तो नंबर वन, लेकिन सिखाए कोई नहीं सका। हाँ, नौकर जरूर बनाया। आज भारत में नौकरी करना बड़ा ऊंचा समझते हैं। भारत में ऊंची नौकरी नहीं मिले, ज्यादा पैसे नहीं मिले तो विदेश में चले जाएंगे, विदेशियों के गुलाम बन जाएंगे। तो गुलामी करना सिखाया है इन धर्म पिताओं ने। जो दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, जो भी आए हैं 2500 वर्ष से इस दुनिया में, ये गुलाम बनाते हैं, दास दासी बनाते हैं, नौकरी चाकरी करना सिखाते हैं। देखो, सुप्रीम सोल बाप ने, अल्लाह मियां ने, शिव बाबा ने आकर के क्या बनाया था? गीता में राजयोग सिखा करके, गीता ज्ञान सुना करके राजयोगी बनाया था, जिससे जन्म जन्मांतर के राजाएं बने। क्या? और ऐसे नहीं कि वो राजाएं स्वर्ग में ही राजाएं बनते हैं। क्या? ये द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में भी राजाएं बने हैं, लेकिन उतना सुख तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि विधर्मियों के प्रभाव में आ जाती है वो देवात्मा। हाँ, दूसरे धर्मों में भी राजाएं हुए हैं, लेकिन उन दूसरे धर्मों को धर्म पिताओं ने राजाई नहीं सिखाई। किसने सिखाई होगी? ये राजाई की पढ़ाई, स्वाधीन बनने की पढ़ाई। राजा ही तो स्वाधीन होता है, राजा किसी के अधीन होता है क्या? तो ये स्वाधीनता की पढ़ाई किसने पढ़ाई उन विदेशियों को? है? क्या कहेंगे? निराकार ने पढ़ाई या निराकार सो साकार बनने वाले ने पढ़ाई? है? बाप ही राजन, कौन सा बाप? बेहद के बाप भी तो दो हैं। एक आत्माओं का बाप है। हाँ, तो वो जो आदम है, जो एडम है, वो ही आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। चाहे वो देव आत्माएं हो,
चाहे वो दैत्य राक्षसी आत्माएं दुख देने वाली हो, हिंसा करने वाली। इसलिए भारत में भी उसी धर्म पिता को है योगीश्वर के रूप में मानते हैं, शंकर को, जो देवताओं को भी सहयोग देता है और देवात्माओं के साथ साथ राक्षसी आत्माओं को भी सहयोग देता है, देवों को भी वरदान देता है और राक्षसों को भी वरदान देता है। अब जो तपस्या करे, कौन सी तपस्या? आत्मिक स्थिति में रहने की तपस्या। क्या? कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, क्या निराकारी आत्मा हूं, है इस साकार शरीर में रह करके मैं पार्ट बजाने वाली भोगी आत्मा हूं, है मुझे सुख का भोग जरूर चाहिए। अब ये बात दूसरी है कि ऐसा सुख भोग करना जिसमें दुख न हो, अपन को भी दुख न हो और दूसरों को भी दुख न हो, ऐसा सुख भोगना सुप्रीम सोल बाप ही सिखाते हैं। अल्लाह मियां कहो या सुप्रीम गॉड फादर कहो, लेकिन साकार में आदम एडम के द्वारा ही सिखाते हैं। और उस आदम एडम ने इन विधर्मी धर्म पिताओं को भी और उनके फॉलोअर्स को भी राजाई सिखाई थी, राजाई करना सिखाया था, अभी सिखा रहे हैं। इसलिए बताते हैं कि पुरुषार्थ करके अपने धर्म के बड़े राजाएं बन सकते हो। क्या? वो चाहे देवात्माएं हो, वो देवात्माएं जो द्वैतवादी द्वापर युग से जब से धर्म पिताएं आते हैं उनसे प्रभावित हो जाती है, तो प्रभावित होकर के उनके अंडर में ही काम करेंगी ना, कन्वर्ट होकर के। तो प्रसिद्ध है, हिस्ट्री उठा के देख लो, भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं जन्म जन्मांतर। दूसरे धर्म के लोग कभी जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, परम धाम से डायरेक्ट उतरने वाली आत्माएं जो द्वैतवादी द्वापर युग से इस सृष्टि पर उतरती हैं, वो कभी भी दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ और धर्म को नहीं अपनाती। वो कन्वर्ट होने का उनका स्वभाव नहीं है। इसलिए मुसलमान लोग आज भी भारतवासियों को कहते हैं काफर। काफर माने कहां कहां फिरते रहते हैं, इनका कोई पक्का धर्म ही नहीं। अपने धर्म को भूल गए कि बाप ने आकर के देवी देवता धर्म स्थापन किया था, पुराने थे पुराना सनातन धर्म स्थापन किया था, भूल गए, धर्म पिता को भूल गए। कभी कहते हैं राम भगवान, राम धर्म स्थापन करता है, कभी कहते हैं कृष्ण भगवान, कभी कहते हैं गणेश भगवान, कभी कहते हैं देवी भगवान। अरे तुम्हारे एक बाप का पता नहीं, एक धर्म पिता का पता नहीं। बाप तो एक होगा न कि अनेक होंगे। इसलिए वो जो एक बाप को मानने वाले हैं इस दुनिया में, पति दुनिया में भी, एक धर्म ग्रंथ को मानने वाले, एक धर्म के पक्के हैं, वो इस दुनिया में ज्यादा सुखी देखने में आ रहे हैं और भारतवासी ज्यादा दुखी बन गए। कारण का पता चला है? क्या कारण का पता चला? यही कारण कि एक बाप जो सबका बाप है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म की मनुष्य आत्माओं का, इंसानियत का बाप है। इंसान क्यों कहा जाता है मुसलमानों में? इंसान उसे कहते हैं जो अपनी आत्मिक स्थिति की शान में रहे। क्या? कि मैं रूह हूं, रूहानी बाप का बच्चा हूं। कौन सा रूहानी बाप है? वो रूहानी बाप का बच्चा हूं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
अव्वल नंबर सुख भोगने वाली रूहानी आत्मा बना था, अव्वल नंबर रूह बना था। बना था, बनने से पहले तो नहीं था, तो जरूर किसी ने बनाया होगा। तो जिसने बनाया उसे वो कहा जाता है अल्लाह, सुप्रीम सोल। हिंदुओं में कहते हैं उसे क्या, भगवान है। जैनियों में उसे कहते हैं ऋषभदेव, आदिदेव। ओम शांति।